हिंदी दिवस की तारीख 14 सितंबर है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी ने 1949 में दक्षिण भारतीय राजभाषा कमीशन को गठित किया था, जिसका उद्देश्य था हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रमोट करना। हिंदी दिवस का इतिहास। हिंदी दिवस का आयोजन पहली बार 1953 ईस्वी में हुआ था, जब भारत सरकार ने हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। धन्यवाद। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा और इसे राष्ट्रभाषा बनाने को भी कहा। आज़ादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 की संविधान सभा भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी। माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। हिंदू पूरे विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। हिंदी भाषा भारत के गौरव और एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा ने पूरे भारत को एकता सूत्र में बांध रखा है। हिंदी विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची। लोगों को जागरूक करवाया जाता है ताकि भारत के युवा पीढ़ी के मन में हिंदी का सम्मान और आदर बना रहे। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के साथ साथ मातृभाषा भी है। हम लोग बचपन से ही हिंदी को लिखते हुए पढ़ते आए हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वो बछड़ा जब बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, आंखों से दिखता नहीं और पैरों से लाचार, वो एक दिन उसका मालिक व्यापारी आता है, बोलता है कि कोई बैल दे दो। तो मालिक उसका कहता है कि मारा घर अभी एक बैल है, बूढ़ा हो गया, थामी ले जाओ। तो बैल को जब खोलने जाता है उसका मालिक, तो उसका जब रस्सा खोलता है तो बूढ़ा बैल उसके कंधे पर अपनी ठोडी टेक देता है और उसकी आंखों से आंसू आता है और उसके हाथ पर गिर जाता है। और वो आंसू जब देखता है, उसका मालिक सोचता है ये किसका आंसू आ गया। ऊपर करके देखता है फिश को, तो उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा बैल रो रहा है। तो उस बूढ़े बैल के आंसू में राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान। 11वीं डी की छात्रा, आज मैं आपको एक देशभक्ति गाना सुनाना चाहती हूँ। मेरा करवा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा। जैसा पूत जगत में कौशल्या सीमा को न्या, वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना कोना। श्रवण जैसा पूत जगत में कौशल्या सीमा
जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा, उम्मीद से दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना, हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, आंसू नहीं मोती हैं ये, पलकों से ये छूटे नहीं, कम हो कभी ना हौसला, धीरज कभी छूटे नहीं, दुख दर्द से दिल हार के, आंसू से दामन भिगोना ना, हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। थैंक यू। प्यारे बच्चों, सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया होगा कि हिंदी दिवस वैसे तो कल है 14 सितंबर को, लेकिन कल हमारी छुट्टी रहेगी तो उस कारण से हम इसको आज ही मना रहे हैं। आप सभी को मैं हिंदी दिवस की फिर से शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि जो हिंदी है वो सिर्फ किसी एक की भाषा नहीं है, वो किसी एक अध्यापक की भाषा नहीं है, वो हम सब भारतीयों की भाषा है, वो हम सब लोगों की भाषा है। जितना अधिकार मेरा इस भाषा पे है उतना ही आप सबका भी है। इसलिए इस मनाने में और इसकी भागीदारी में हम सब का रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का अध्यापक या हिंदी को पढ़ने वाले ही इस दिवस को मनाते हैं। हम देखते हैं कि हर जगह भारत के हर एक कोने में, हर एक कार्यालय में, जगह जगह सभी हिंदी दिवस को मनाते हैं। और वो इसलिए मनाया जाता है कि जो हिंदी है वो हमारी पहचान है, वो एक भाषा नहीं है, वो हमारा मान है, वो हमारा सम्मान है, जिसकी गोदी में हम पले हैं। एक ऐसी भाषा है जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, जिसको हम राजभाषा कहते हैं, जिसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी सिर्फ हिंदी वालों की, हिंदी पढ़ाने वालों की कैसे हो सकती है? इसलिए जो अध्यापक ऐसा सोच रहे हैं या जहाँ पर भी ये विचार आता है तो आपको इस पे ये विचार जरूर करना चाहिए कि सिर्फ हिंदी अध्यापक की या हिंदी पढ़ाने वालों की, पढ़ने वालों की, उनकी भाषा नहीं है, ये हम सब भारतीयों की भाषा है। इसी भाषा के बल पे हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, इसी भाषा के बल पे हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। और इसके जो प्रयास चला था
कि हिंदी जो है, हिंदी को ही क्यों हम अपनी भाषा माने, हिंदी में ही हम क्यों बात करें या हिंदी में ही हम क्यों पढ़ना चाहें। तो आप देख सकते हो कि सबसे प्राचीन भाषा हम अपनी मानते हैं संस्कृत को। संस्कृत को हम अपनी जननी मानते हैं और उसी संस्कृत की जो जननी है वो हमारी हिंदी है। अनेक विकास स्तर से चल कर के वो हमारे तक पहुंची है और वो जो उसको संस्कृत को हम अपनी नानी कह सकते हैं, अपनी दादी भी कह लो चाहे। जो हमारी हिंदी है वो हमारी माँ है और हिंदी से जो अनेक भाषाएं बोलियां जो निकली हैं उनको हम कह सकते हैं कि हमारी और बाकी जो है पोती हैं, नातिन हैं, जो भी हैं, छोटी छोटी बोलियां हैं जिनका भी विकास नहीं हुआ है। अगर उन बोलियों का भी विकास हो जाता है तो फिर वो भी भाषाएं बन जाएगी। तो जो हिंदी का विकास जिस स्तर तक आज हम तक पहुंचा है वो ऐसे ही नहीं पहुंचा। एक विकास यात्रा बहुत लंबी है उसकी। और हिंदी बोलने में हमें कभी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चों को लगता है कि जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी पढ़ने वाला भी उसके पास भी बहुत दिमाग होता है और बल्कि उससे ज़्यादा सोच सकता है। इंग्लिश पढ़ने वाला पहले सोचता है हिंदी में है, उसके बाद वो इंग्लिश में बोलता है। तो कौन सी भाषा ज़्यादा अच्छी हुई? हिंदी ज़्यादा अच्छी हुई ना। हमें जो अंग्रेजी है वो तो बोझ लगती है, उसको पढ़ना कौन चाहता है, ज़बरदस्ती हम पे थोपी गई थी। और सिर्फ ये जो बातें हैं सिर्फ कागजों में ही नहीं रही है, आज बहुत आगे बढ़ गई हैं। हमारा जो नेशनल फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके अंदर हमें कहा गया है कि छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को आप अपनी मातृभाषा में जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंग्लिश के स्कूल हैं वो खुलते जा रहे हैं। तो ये विरोधाभास जो चल रहा है देश के अंदर उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो सिस्टम चल रहा है उसको सुधारने की ज़रूरत है। हम सब हिंदी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, इंजीनियर की पढ़ाई भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका सिलेबस, उसकी पुस्तकें अच्छी तरह से हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। लेकिन इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। कई हमारे जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है और भी 1-2 राज्य हैं उनके अंदर MBBS की पढ़ाई हिंदी में होती है। तो अपनी भाषा को, अपनी हिंदी को इतना छोटा नहीं मानना, उसके ऊपर कोई शर्म बोलने में महसूस नहीं करना। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोलता है वो बड़ा विद्वान है, उसका ऊपरी नॉलेज है, उसके अंदर कोई गहराई नहीं होती। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आपको अपनी हिंदी को मान सम्मान सिर्फ आज नहीं देना, सिर्फ कल नहीं देना, हर दिन देना है, हर पल देना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जो पालन पोषण है वो मुश्किल है। कक्षा 10वीं में जैसे एक नैतिक शिक्षा की बुक लगी है, उसके अंदर कल एक चैप्टर था, उसमें पढ़ रहे थे हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ था। तो उन्होंने लिखा था कि जिस तरह से मेरी माँ के दूध से मैं पला हूँ उससे ज़्यादा कहीं मैं अपनी जो गीता है उसको पढ़ कर के पला हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं अपनी माँ के दूध से पली हूँ वैसे ही मैं इस हिंदी भाषा ने भी मेरा विकास किया है। तो मुझे कभी भी ये हीन भावना नहीं होती कि जो साइंस पढ़ाते हैं या जो मैथ पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं या कोई अन्य भाषा में पढ़ाता है, उसके सामने मुझे कभी भी ओछापन महसूस नहीं होता। मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदी पढ़ती हूँ, अच्छे से बोलती हूँ, उसको समझती हूँ। लेकिन ज़रूरत ये है कि हमारे अंदर एक तो वो हीन भावना ना हो, एक वो शर्म ना हो, एक इसके अंदर काफ़ी जो हमें चाहिए, जो नई नई तकनीक है वो हिंदी के अंदर आनी चाहिए और अन्य भाषाओं की जो आसानी वाले शब्द हैं वो हिंदी को ग्रहण करने चाहिए। वो मुश्किल शब्द हैं, जो लंबे शब्द हैं, उनको क्या ज़रूरत है हिंदी में रखने की। जब दूसरे देश इंग्लिश वाले हमारे हिंदी के शब्दों को अपनी डिक्शनरी में जगह दे रहे हैं तो हमें देने में क्या दिक्कत है।
तो ये आज जो ऊपरी स्तर पे जो विद्वान बैठे हैं, जो किसी समिति के हिस्से होते हैं, उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा तो हमारी हिंदी, जैसे हम कहते हैं विश्व गुरु, तो विश्व गुरु भाषा के दम पे बनेगा, न कि इंग्लिश पढ़ने के दम पे। सबसे ज़्यादा जैसे चाइनीज बोली जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दूसरे नंबर पे इंग्लिश बोलते हैं, तीसरे पे हिंदी का नंबर है। तो वो तीसरा जो नंबर है वो पहला भी हो सकता है, और हुआ ही पड़ा है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, अपने दिमाग के तारों को थोड़ा छेड़ने की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं आपको आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो हमने सभा रखी है, उसमें आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी भाषा को बोलने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करना है। और कोई इंग्लिश में आपके सामने अगर बोल रहा है तो आप देखो वो कितनी देर इंग्लिश में बोल पा रहा है, और आप अपनी बात को कितनी देर तक रख पा रहे हो। लास्ट तक जो जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, या वो इंग्लिश वाला भी बाद में हिंदी पे ही आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतने गिने चुने इतने ही वर्ड होते हैं, आगे वो बोल नहीं सकता। तो अपनी हिंदी से प्रेम कीजिए, अपनी हिंदी का मान सम्मान कीजिए, और उसको बोलने में, उसको पढ़ने में हमेशा आगे रहिए। थैंक यू। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जिस देश में हम रह रहे हैं, हिंदी एक जननी की तरह है, और लगभग हमारे देश की 52 से 53% जनसंख्या ऐसी है जो हिंदी को पढ़ने, लिखने, समझने में सक्षम है, और लगभग 80 से 82% जनसंख्या ऐसी है जो पढ़ना नहीं जानती, उसको समझ सकती है या बोल सकती है। हमारे देश में और दूसरी भाषाएं भी प्रचलित है, परंतु उनका प्रतिशत है वो हिंदी से कहीं ज्यादा कम है। लगभग 100 से अधिक भाषाएं हमारे देश में बोली जा रही हैं, और उनमें सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी हिंदी भाषा है। आज केवल देश में नहीं बोली जा रही, हमारे देश में हिंदी का प्रचलन अकेले भारत में नहीं है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश जहां भारतीय प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, वहां भी हिंदी का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल भारतीय इस भाषा को बोल रहे हैं, बल्कि दूसरे और देश के रहने वाले वो लोग भी हिंदी के प्रति, संस्कृत के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को अपने भाषा के प्रति प्रेम बना रहे, तो आपको, आपके लिए पुनः हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।